स्वागत है भाइयों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जाट कल्चर पर। और मैं ऐतिहासिक गांव जो जमींदार गांव रहा है, गांव हाजीपुर में आया हूं। और इस गांव का जो गोत्र की बात करें तो तोमर गोत्र है। सारा ही मतलब गांव जो है तोमर गोत्र के ही जाट निवास करते हैं। और एक भाई मेरे साथ हैं विकास तोमर जी। वैसे तो आज के समय में ऐसे हैं कि कुछ जाट परिवारों को, कुछ जाट युवाओं को अपने दादा परदादा का नाम तक पता नहीं होता, लेकिन भाई जी हैं विकास चौधरी जी, इन्हें अपनी पूरी वंशावली यानी कि कहाँ से गांव से ये आकर यहाँ पर बसे और साथ ही साथ दादा परदादा कई पीढ़ी तक के यहाँ पर इन्होंने एक वंशावली बनाई हुई है, उसके बारे में बताएंगे। तो भैया आप जैसे वंशावली दिखाने की बात कर रहे थे, तो उस वंशावली को बताइए, किस गांव से आए, कहाँ से आए, कैसे कैसे आबाद हुआ। वंशावली तो ये रही, ये बनवाई थी हमारे बुजुर्गों ने। एक यशपाल सिंह है। भैया मैं कहना चाहूँगा कि भैया कैमरे वाले भाई इधर ही दिखाएं, पड़ोस में दिखाकर। तो ये है, ये हम बागपत के काठा गांव से आए थे। जी। और सबसे शुरू में सिकंदरपुर आके बसे थे। अच्छा, बिजनौर के ही गांव सिकंदरपुर हमारे पास में ही है नदी। जो हमारे गांव में नदी ना, इससे पल्ली साइड में सिकंदरपुर है। अच्छा। तो वहाँ बसे थे। तो जैसे दो हो जाते हैं जी, दो भाई हो गए, तो एक नदी से इस साइड आ गया, एक उधर आ गया। जी। तो हम भंवरपाल जो वंशावली शुरुआत हुई, भंवरपाल यहाँ से शुरू हुई। हाँ जी, भंवरपाल से शुरुआत हुई है। अच्छा। तो आपका ब्यौरा मतलब कहाँ से मिलता है शुरुआत? मैं यहाँ से भंवरपाल, खानचंद, हरि सिंह जी, और हरि सिंह के लड़के थे घासी। अच्छा। फिर राम सिंह, नरपत सिंह, और नरपत सिंह से फिर ये भवानी सिंह, सुक्के सिंह, बलदेव सिंह, कल्लू सिंह, कल्याण सिंह। तो फिर ऐसे ही करते हुए हमारे ताऊ जी नरेंद्र सिंह, पापा अर्जुन सिंह, ये सब हमारी, देखो हमारा भी नाम है ये रहा। अच्छा, विकास। ये देखो भैया का नाम है विकास। मेरी पत्नी का नाम। अच्छा। ये बहन है मेरी, भाई ये मेरा लड़का। जी। तो सबकी, सभी की पूरे गांव की बनी हुई है हमारी। अच्छा, जैसे इस वंशावली में आपने पीछे एक फोटो भी दिखाया था, तो वे किन का, देखो फोटो दिखाओ आप। ये बाबा जी हैं जो, ये, हाँ ये देखो, ये सरदार नैन सिंह। हाँ, तो आप देख सकते हैं जाटों का कैसे पहनावा रहता था, पगड़ी बांधते थे, मूछी दाढ़ी रखते थे, बिल्कुल रौबदार किरदार निभाते थे। ये देखो सरदार नैन सिंह, मुनिया माड़ी, आजूपुर इनकी शादी हुई थी, लिख रहा है जन्म सन 1856 और मृत्यु सन 1933 में। मंदिर निर्माण सन 1907 में और समाधि निर्माण 1935। गांव के बाहर इनकी एक समाधि भी बनी हुई है। तो भैया आपके गांव में जो चौधरी चरण सिंह की बेटी भी आई थी, ज्ञानवती देवी जी, तो उनकी वंशावली भी इसमें है? हाँ जी, उनकी भी है। तो वे दिखाइए आप। दिखाता हूँ आपको, पास से ले लिया भाई। ये देखो, तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब परिवार की? जैसे इनकी भी यहीं से हुई। अच्छा। सब एक ही जगह से हैं जी, हाँ। और यहाँ से बस, यहाँ से जो घूमते चले गए इधर को हो गए। तो इसमें जो ये जो थे ढाल गोपाल सिंह के लड़के थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिंह। अच्छा, जिनकी शादी मतलब जिनकी ज्ञानवती जी से हुई थी। ये डीजीपी थे महाराष्ट्र में, मुंबई में, वहीं रहते थे। अच्छा, डीजीपी। हाँ। फिर इनकी ये परिवार बढ़ता चला गया। इनके भाई थे ये सर्बियन? हाँ, ये सर्बिया बिजनौर रहते हैं। तो कुल मिला कितने भाई थे? एक सुरेंद्र है। अच्छा। इनके जो, इनका लड़का है नवरंग सिंह, ये सब बिजनौर रहते हैं। अच्छा। एडवोकेट हैं ये सब। अच्छा, ये इनकी मतलब जो ज्ञानवती की लड़की है वंदना। हाँ। और ये लड़का विवेक। अच्छा, गांव के नाम नीचे लिखे हुए हैं ना, ये शादी हुई जिनसे इनकी। अच्छा, जहांगीर। हाँ, नाम होगा कोई जहांगीर इनका। अच्छा। ये जो है, ये इनकी शायद विदेश में शादी करी, तो वो नाम होगा। फिर बच्चों के नाम है इनके। अच्छा। तो आपने देखा भैया जी ने हमें एक वंशावली दिखाई अपने गांव की। सभी से ये निवेदन है मेरा, जाट बिरादरी के युवा भाइयों से, कि अपनी आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि किस गांव से हमारा निकाल हुआ, कैसे बसे और कितनी पीढ़ी हमारे जन्म की है, कितनी पीढ़ी पहले हमारा गांव बसा हुआ, आबाद हुआ। तो इस तरीके की आप अपनी जानकारी आपको ज़रूर जुटानी चाहिए और इस तरह की जैसे भैया ने एक वंशावली दिखाई, आपको भी तैयार करनी चाहिए। धन्यवाद।